दोस्तों 11 मार्च 2022 को एक 14 साल की लड़की नहा रही थी। तब उस लड़की का नहाते हुए मकान मालिक अश्लील वीडियो बना लेता है और कुछ गंदे फोटो भी शूट कर लेता है। जब ये लड़की मकान मालिक की शिकायत अपनी मां से करती है तो उसकी मां शांत रहती है और मकान मालिक से कुछ भी नहीं कहती। और जब वो बच्ची इसका विरोध करती है तो उस बच्ची की जान चली जाती है और फिर उस लड़की की लाश के साथ मकान मालिक उसकी मां की आंखों के सामने एक ऐसा घिनौना अपराध करता है जिसके बारे में आप सुनोगे तो आपके पैरों के तले की जमीन खिसक जाएगी कि जब एक मां ने अपने खून के साथ अपनी सगी बेटी की लाश के साथ दुष्कर्म करवाया। नमस्कार दोस्तों, आज की सच्ची घटना जो मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं, ये घटना है यूपी के गाजियाबाद जिले की। ये बात शुरू होती है 10 अप्रैल 2021 को, जब 14 साल की लड़की के पिताजी की मृत्यु कोरोना काल में हो जाती है। ये दो भाई बहन थे जिसमें बहन की एज 14 साल और भाई की एज 10 साल थी। ये लोग गाजियाबाद की एक कॉलोनी में अपने माता पिता के साथ रहते थे। इन बच्चों के पिताजी राजमिस्त्री का काम करते थे और ये राजमिस्त्री अपने बच्चों से बहुत ही ज्यादा प्यार करता था। जब कोरोना आता है तो कोरोना काल में इन बच्चों के पिताजी चल बसते हैं। इस बीच मकान मालिक बच्चों की मां की बहुत ही ज्यादा सहायता करता है, क्योंकि मकान मालिक की नजर बच्चों की मां पर होती है जो अभी 32 से 33 साल की थी और उनकी लड़की पर भी जो अभी 14 साल की थी। बच्चों की मां अपने आप को बहुत ही ज्यादा अकेला महसूस करती है और पति की मृत्यु के कुछ दिनों के बाद मकान मालिक से प्यार करने लगती है। और फिर उन बच्चों की मां रात को उठकर मकान मालिक के पास जाती और उसके साथ अवैध संबंध बनाती। ये सिलसिला काफी दिनों तक चलता रहता है, लेकिन वो औरत इसकी भनक अपने बच्चों को जरा भी नहीं होने देती है। और फिर एक दिन मकान मालिक उस औरत से कहता है कि हम दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं, अब तुम्हारे बगैर जीना मेरा मुश्किल नहीं है। फिर वो औरत कहती है कि मेरा भी हाल कुछ ऐसा ही है। वो महिला बच्चों को बगैर बताए मंदिर में जाकर मकान मालिक से शादी कर लेती है। जब शादी करने के बाद वो महिला बच्चों के सामने आती है तो बच्चों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। बच्चे सोचते हैं कि हमारी माँ ने हमें बगैर बताए इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया। और वो लड़की बहुत ही ज्यादा रोती है, क्योंकि उस लड़की को उस मकान मालिक के इरादे पहले से ही सही नहीं लगते थे, क्योंकि वो मकान मालिक उस लड़की को गलत इरादे से देखता था। वो औरत मकान मालिक के प्यार में इतनी ज्यादा पागल हो जाती है कि अपने रोते हुए बच्चों की भी परवाह नहीं करती और अपने पति के साथ जाकर मस्ती करने लगती है। फिलहाल दोस्तों मैं आप लोगों को बताता चलूं कि मकान मालिक ने यह शादी उस 14 साल की लड़की के लिए की थी जिस पर मकान मालिक की गलत नज़र थी। एक दिन जब वो लड़की नहा रही थी तो वो मकान मालिक यानी कि उस लड़की का सौतेला पिता नहाते हुए उस लड़की का अश्लील वीडियो बना लेता है और कुछ गंदे फोटो भी शूट कर लेता है। जब वो लड़की नहाकर बाहर निकलती है तो उस लड़की को अपने सौतेले पिता पर कुछ शक होता है, क्योंकि वो बाथरूम के आसपास ही घूम रहा होता है। वो सोचती है कि कहीं इसने कुछ गलत तो नहीं किया। वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है और अपने रूम में चली जाती है। जब 2-3 दिन के बाद उस लड़की के सौतेले पिता को मौका मिलता है और वो देखता है कि घर में सिवाय उस लड़की के अलावा और कोई नहीं है, वो उस लड़की के रूम में जाता है और फिर उस लड़की की नहाने वाली अश्लील वीडियो और फोटो दिखाने लगता है। नहाता हुआ अपना अश्लील वीडियो देख उस लड़की की सांसें रुक जाती हैं और वो लड़की रोने लगती है। वो लड़की अपने पिताजी से कहती है कि पिताजी, मैं आपकी सौतेली ही सही, लेकिन हूँ तो मैं आपकी बेटी। आपने मेरा ये गंदा वीडियो क्यों बनाया है? मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आपसे विनती करती हूँ कि आप मेरा ये वीडियो डिलीट कर दो। उस लड़की को रोते हुए देख उस लड़की के सौतेले पिता को उस लड़की पर जरा भी रहम नहीं आता है और वो कहता है कि मैंने तेरी माँ से इसलिए शादी नहीं की थी कि मैं तेरी माँ से प्यार करता था, बल्कि मैंने उससे इसलिए शादी की थी कि मैं तुझे पा सकूं। और फिर इतना कह के उस लड़की का सौतेला पिता उस लड़की के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म करने लगता है। वो लड़की चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन उस समय उस लड़की की सुनने वाला घर में कोई भी नहीं था। दुष्कर्म करने के बाद उस लड़की का सौतेला पिता उस लड़की से कहता है कि अगर तूने इस बारे में किसी से भी कुछ भी कहा तो मैं ये तेरा वीडियो वायरल कर दूंगा। तू किसी को समाज में मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहेगी। डर जाती है और कमरे से बाहर निकलना बंद कर देती है और सोचती है कि कहीं मेरा सौतेला पिता मेरा वो वीडियो वायरल ना कर दे। और अब जब जब उस लड़की के सौतेले पिता को मौका मिलता है तब तब उस लड़की का सौतेला पिता उस लड़की के साथ दुष्कर्म करता। और एक दिन परेशान होकर उस लड़की ने अपने सौतेले पिता की हरकतों की जानकारी अपनी माँ को दी और पूरी घटना के बारे में बताया। लेकिन इस लड़की की माँ प्यार में इतना ज़्यादा पागल थी कि उसने अपने पति का विरोध करने की बजाय अपनी बेटी को अपने पति के हवाले सौंप दिया। इतना ही नहीं, ये महिला अपनी बेटी को मारने और धमकाने लगती है और कहती है कि अगर ये बात बाहर गई तो इसका इल्ज़ाम बहुत बुरा होगा। अब ये लड़की पूरी तरीके से फंस चुकी थी। वो करती तो क्या करती। अब उस लड़की की माँ अपने पति से अपने ही सामने अपनी बेटी का दुष्कर्म कराती।
जब एक दिन सारी हदें पार हो जाती हैं तो वो लड़की अपनी माँ और अपने सौतेले पिता का विरोध करती है। इस बीच उन लोगों में झगड़ा होता है तो उस लड़की का सर जाकर दीवार में लग जाता है और उस लड़की की जान चली जाती है। लेकिन इसके बावजूद भी वो बेरहम सौतेला पिता अपनी पत्नी से कहता है, यानी कि उस लड़की की माँ से कहता है कि ये तो मर गई, लेकिन फिर भी मैं इसके साथ एक बार गलत काम करना चाहता हूँ, क्योंकि आज के बाद मैं इससे नहीं मिल पाऊंगा। तभी वो महिला कहती है कि तुम्हें इस चीज़ की कितनी भूख है, अब तो ये मर गई है, अब तो इसे छोड़ दो। लेकिन उसका पति उसकी एक भी नहीं सुनता है और उस मरी हुई लड़की की बॉडी के साथ दुष्कर्म करने के लिए उसके कपड़े उतारने लगता है। ये पूरी घटना उस लड़की का छोटा भाई बेंडू से देख रहा होता है और उसकी आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं। तभी उस लड़की का छोटा भाई भागता हुआ गाँव में जाता है और रोड पर घूमने लगता है। उसको समझ नहीं आ रहा था कि मुझे करना चाहिए तो क्या करना चाहिए। बच्चे को सड़क पर देख लोग इसकी जानकारी पुलिस को देते हैं। उधर सौतेला पिता लड़की की मरी हुई बॉडी के साथ दुष्कर्म करके उसे घर से 500 मीटर दूरी पर गड्ढा करके गाड़ देता है। जब वो लड़का पुलिस वालों को पूरी घटना के बारे में बताता है तो सुबह पुलिस आती है और आरोपियों को मौके पर ही दबोच लेती है। पूछताछ के दौरान पता चलता है कि मां अपनी बेटी को वेश्यावृत्ति में धकेलना चाहती थी। दोस्तों, इस घटना का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है और ना ही किसी का दिल दुखाना है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है।